एमएलए महराज मलिक से मिलने के लिए एक शख्स जो है वो कश्मीर से डोडा आता है। जैसे ही वो मेरे महान डोडा पहुंचता है तो उसको रोड के खड्डे दिखते हैं, एक गाड़ी टूटी हुई दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। उसने कहा कि खड्डे में गाड़ी पड़ गई और एक्सल जो है वो टूट गया। वो बेचारा उठता है, पत्थर उठाता है साइड से और उन खड्डों को जो है वो भरने लगता है। और मैं भी हमेशा दिखा रहा हूँ कि आप हमारी रोडों की जो है वो हालात क्या है। एक एग्जांपल मैं डोडा म्यूनिसिपल एरिया की मैं आपको दिखाता हूँ। ये वार्ड नंबर 1 पुल डोडा है। ये इलाका म्यूनिसिपलिटी के अंदर पड़ता है कि नहीं ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये वो 8वां अजूबा है जिसे डोडा के लोग 8वां अजूबा कहते हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर बनवाया है, लेकिन रोड आप देखिएगा रोड की कंडीशन क्या है। ये सिर्फ गाँव देहात की रोडें नहीं है, बल्कि इसके अलावा जब आप डोडा एंट्री करते हैं, जब आप बग्गर या उस बग्गर जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपको नेशनल हाईवे पर खड्डे दिखते हैं। रोड जो है वो डैमेज है, ख़ास तौर पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है। जब आप खिलैनी टनल से कुछ ही 100 मीटर आप आगे जाते हैं, जैसे मोड़ पर पहुंचते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का एक फ्लाईओवर एक पीस जो है वो लगा हुआ है। वहाँ पर आप कंडीशन देखिएगा, गाड़ी चलना जो है वो मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एमएलए साहिबान को पता नहीं है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे सारे पड़ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको 2 लाख का काम है, लेकिन NHAI को कोई नहीं पूछता है, नेशनल हाईवे को कोई नहीं पूछता है कि आप पुरानी रोड को मेंटेन क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर मकान भी है। ऊपर आप देखिएगा यहाँ पर भी मकान आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आपको मकान दिखेगा। रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ से लोग चलते हैं, यहाँ से बच्चे चलते हैं। ये बच्चे आप देखिए कहाँ जा रहे हैं बच्चों? घर का है आपका? इधर ही इसके पीछे। तो रोज इधर से चलते हो? हाँ। तो इस गर्दे में कैसे चलते हो? गर्दे से बस बुरी हालत हो जाती है, कपड़ों की, जूते की। स्कूल के निकल चाहिए, वर्दी लगा के जूते को पॉलिश करके स्कूल तक पहुँचते बुरी हालत हो जाती है कपड़ों के, वर्दी की। अभी कहाँ अरबी पढ़ने गए थे? हाँ। तो अभी आगे पढ़ के आप? हाँ आगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह सारे स्कूल पे जाते हो? हाँ। सारे स्कूल जाते हो? हाँ। तो स्कूल तक पहुंच पाते हो ठीक से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल तक ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं और ये फ्लाईओवर की वजह से इसका भी नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने इसको मेंटेन नहीं किया। लेकिन अभी ये मालूम नहीं है कि या तो ये RNB के अंडर रोड पड़ता है या PMGSY के अंडर पड़ता है, लेकिन मेंटेन अभी जो यूज़ में आ रहा है वो NHAI की यूज़ में आ रहा है। क्योंकि अभी खिलैनी जो टनल है, मैंने आपको कहा ये अभी कंप्लीट नहीं है और बैक साइड से बड़ा दूर पड़ता है, तो इसी का इस्तेमाल जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन होती है, निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। मेरे साथ मकामी लोग भी मौजूद। क्या नाम चुत है? फारूक अहमद। फारूक साहब मुझे बताइए, यहीं रहते हैं? हाँ सर, मैं यहाँ रहता हूँ। ये एरिया म्यूनसिपलिटी में पड़ता है या? ये म्यूनसिपालिटी में पड़ता है, 1 नंबर वार्ड में पड़ता है, गणपत पुल तक। ये म्यूनसिपलिटी है, ये म्यूनसिपलिटी का वार्ड है, दिखाइए। ये आप देखिएगा ये म्यूनसिपलिटी का वार्ड है और ये म्यूनसिपलिटी की सड़क है और नेशनल हाईवे इसको हम कहते हैं, जो किश्तवाड़, कश्मीर और भद्रवाह को ये कनेक्ट करते हैं। आप देखिए दूल्हा राजा जी भी सलाम कर रहे हैं, इनको भी हंसी आ रही है कि रोड कैसा है। तो इनमें क्या प्रॉब्लम है, इतना बुरी हालत? इसमें सर लुक पड़ी थी, पुरानी लुक पड़ी थी। मैं जब से कंपनी इधर आ गई, कंपनी ने उसमें पुरानी लुक को उखाड़ कर सिर्फ बजरी डाल के सारा दिया, जब तक निकल गए। तो जब निकल गए तो तब से हम डी साहब के पास भी गए, भाई हमारे हालत देखो। डी साहब के थोड़ा आते आते ये रोड़ी बार देते हैं, जो रोड़ी कच्ची रोड़ी नजर आती है, जो इसमें खड्डे नजर आते हैं। इसमें कलवट है, इसमें भी कुछ न कोई खोलता नहीं। इसमें जब फ्लड पड़ता है ये पानी गणपत पुल तक पहुँचता है। पहली बार भी गया था गणपत पुल तक। अच्छा। तो ये कंडीशन जनाब रोड की जो हमारी बोझ है नहीं, हम अनपढ़ लोग हैं और सुबह से शाम तक हमें अपना काम नहीं खत्म। गर्दा इधर बहुत ज़्यादा है। बहुत है सर, हमें पथरी के शिकार बन गए हैं। आधी से आधी फैमिली हमारी पथरी की शिकार। आधे बंधु का पिता निकाल दिया पथरी से, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे जब कोई सुनाई नहीं है। यहाँ को देखते ही नहीं। हाईवे रोड है हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट का रोड है। ये तो शॉर्टकट डिस्ट्रिक्ट में जल्दी इसी रोड से गाड़ी पहुँचती है, पार से नहीं पहुँच सकती है। मगर किसको बोलेंगे? अब शुक्र करते हैं मीडिया का भी कि जो आप टाइम पर आए, हमारा आपने मौका किया ताकि हमारी बात दूर तक पहुंचे, हमारी रोड की कंडीशन अच्छी हो, बस और कुछ मांगेंगे हम। जब NHAI अगर यूज़ कर रहा है तो NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली फ्लाईओवर बनने के बाद इस रोड की ये कंडीशन जो है फ्लाईओवर बनने के बाद हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है NHAI की कि आप इसको जो है वो मेंटेन करें। NHAI जो है रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए इसके लिए। इसको छोड़िए आप, मैंने आपको कहा ना कि आप रगीनाला वाला एरिया देखिए, आप खिलैनी से आगे पूरा NHAI आप देख लीजिए कि क्या NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या वो अपनी रोड को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नई हाईवे का काम लगा है, लेकिन उसको बनते बनते अभी 10 साल लग जाएंगे। वो अभी कंप्लीट, वो अभी स्टार्टअप ही उसका पूरा नहीं हुआ उस टनल का। लेकिन पुरानी रोड्स को जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, लोग मजबूर हो रहे हैं खड्डे भरने के लिए। पहले तो गाँव
गांव देहात की सड़कें जो है वो लोग ठीक करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाली रोड्स भी जो है वो लोगों को ठीक करनी होंगी। मैंने आपको कहा ना, ये खड्डे आप देखिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है वो नीचे लगती है, फिर बोलते गाड़ियों का जो है वो अलग नुकसान होता है। और मुझे उम्मीद है कि स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या MLA साहिबान हैं, वो एक ध्यान इस तरफ भी दें, इस तरफ भी देखें कि इस तरफ का हाल जो है वो क्या है। न सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, बल्कि जो मकामी लोग यहाँ पर हैं इनका भी नुकसान हो रहा है, ये भी बीमार पड़ रहे हैं, ये भी आपके इस गर्दे का शिकार हो रहे हैं।